नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में 2020 चुनावी साल है और चुनावी साल के मौसम होने के लिए बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिल्कुल चुनावी मूड में हैं, या यूं कहें इसीलिए उन्होंने गोपालगंज मामले को लेकर सियासत जो है एक बार तेज कर दी है। लेकिन इस मामले पर उनकी सहयोगी पार्टी ही उनका साथ नहीं दे रही है। ऐसे में महागठबंधन के आगे का भविष्य क्या होगा? क्या महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में एक साथ होगा या फिर अलग अलग होगा, जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था? इन तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद भी जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल जो महागठबंधन की एक नींव थी, जो लालू प्रसाद यादव ने रखी थी कि एनडीए से महागठबंधन लड़ेगा, एनडीए वर्सेस महागठबंधन, और ये तमाम छोटी छोटी पार्टियां एकजुट हुई थी। लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने सहयोग करने से इनकार किया है, ऐसे में क्या लगता है महागठबंधन के आगे का प्रारूप क्या होगा? देखिए, प्रारूप महागठबंधन, चूंकि बिहार में चुनाव होने हैं, अगले 3-4 महीनों में चुनाव का बिगुल बजने की संभावना है। चूंकि अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, सरकार का गठन होना है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी का मजबूत गठबंधन है, तो दूसरी तरफ गांठों वाला महागठबंधन है। इस महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ गांठ हैं। वो गांठ स्पष्ट तौर पर दिख भी रही हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दरमियान गांठ की बात करें या फिर बिहार में जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, उस उपचुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन में गांठ दिखा, जिस महागठबंधन में आपसी खींचतान दिखी, एक बार फिर से वही खींचतान, हालांकि चुनाव में अभी समय है, कई महीनों का समय है, लेकिन वह गांठ जो है वो अभी से दिखनी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी ने इसकी शुरुआत कर दी है। कल जिस तरीके से गोपालगंज इशू को लेकर के तेजस्वी यादव आक्रामक थे सरकार पर और गोपालगंज कूच करने का ऐलान किया हुआ था अपने तमाम विधायकों के साथ, वैसी स्थिति में सहयोगी दल के नाते जीतन राम मांझी ने उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके इस अभियान पर ही सवाल उठा दिया और यूं कहें कि इस अभियान की हवा निकालने की पूरी कोशिश की। एक तरफ तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने को लेकर के प्रशासन से गुत्थम गुत्थी कर रहे थे, 3 घंटों तक सड़कों पर रह करके गोपालगंज जाने को लेकर के जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में पटना में मौजूद जीतन राम मांझी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि तेजस्वी यादव कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। अगर उन्हें जाना ही था तो इसके पहले भी बिहार में कई हत्याएं हुई थी, वहां उनको जाना चाहिए था, न कि गोपालगंज में जब उनकी जाति के लोगों की हत्या हुई है। तो अब जाकर के जो लीड लिए हैं, यह काम उन्हें पहले भी करना चाहिए था। चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी की भी हत्या होती है या कोई कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि मुख्य विपक्षी पार्टी का मुखिया होने के नाते उन्हें उन तमाम जो इशू थे उसको गंभीरता से उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वह काम नहीं किया। अब जबकि गोपालगंज में 3 लोगों की मौत हुई है, तो तब ये जागे हैं और अब जाकर के गोपालगंज जा रहे हैं अपने पूरे विधायकों के साथ। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें जो गाइड कर रहा है, जो गाइड देने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को गुमराह कर रहे हैं। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब कास्ट की पॉलिटिक्स, सिर्फ और सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में वे महागठबंधन के बाकी नेताओं से कोई बातचीत नहीं करते हैं। उन्हें जो सजेशन दिया जाता है, जो बातें कही जाती हैं, उसी पर वे काम करते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव के चेहरे पर गंभीर दाग जीतन राम मांझी की तरफ से लगाया गया, उसके बाद जो है आज आप देखेंगे कि बिल्कुल मेरा सवाल भी यही था आपसे कि जिस तरीके से ये दाग लगाया गया है, पहले तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि वो सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, फिर जीतन राम मांझी ने जब बोल दिया तो इसमें एक सुलगता हुआ अब ये सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव सचमुच जात की राजनीति करते हैं। आज जो नौबतपुर गए, तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि जो दाग का धब्बा उन पर लगा उसको धोने की एक कोशिश है नौबतपुर जाकर? देखिए, कल उन्होंने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव को दलितों की जो हत्याएं हो रही हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात करनी चाहिए। वे नेता प्रतिपक्ष हैं, तो दलित या कोई भी किसी तरह के किसी भी इलाके में किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उस पर उनको संवेदना जतानी चाहिए। वे सिर्फ गोपालगंज जाते हैं, लेकिन इसके पहले पटना के आसपास ही
कई दलित समुदाय के से आने वाले लोगों की हत्या हुई है। गोपालगंज आरा में एक दलित बच्ची के साथ रेप की घटना हुई, उसमें उनके विधायक का नाम आया, बावजूद उन्होंने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। तो अब उसके बाद अगले ही मतलब 24 घंटे के बाद तेजस्वी यादव सीधे आज नौबतपुर जाते हैं और नौबतपुर में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जो महादलित वर्ग से आता था। उसके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव जाते हैं। उनके साथ उनके जो कई अन्य विधायक हैं वे भी मौजूद रहते हैं और वहाँ जाकर के वे उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज खत्म हो गया है, शासन का इकबाल जो है वो खत्म हो गया है और हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। गोपालगंज में जिस तरीके से तिहरा हत्याकांड हुआ, उसके बाद भी कई अन्य हत्याएं हुई हैं। हम उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है पीड़ित परिवार को, वे बैठने वाले नहीं हैं, चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो वहाँ जाकर के नौबतपुर जाकर के उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की कि वे सिर्फ यादवों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अन्य लोग हैं, जो भी समाज के अन्य लोग हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, जो भी हो, हम उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम उस अन्याय के खिलाफ जो है हम खड़े होंगे और मुखर होंगे और हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव के चेहरे पर सवाल उठाया गया, खुद जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया, उसके बाद अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जीतन राम मांझी ने जो तेजस्वी यादव के अभियान को हवा निकालने की कोशिश की, तो क्या वो उसी के एवज में अगले ही दिन नौबत को पहुंचते हैं और अपना फेस को बचाने की कोशिश है। क्या एक मुहिम है? यह चर्चा तेज शुरू हो गई है। हम मतलब जीतन राम मांझी के खेमे से भी अब यह खबरें आई हैं कि हम लोग अगर सवाल नहीं उठाते तो शायद ये नौबतपुर नहीं जाते और उस पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात नहीं करते। तो कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव में अभी कई महीने का समय बचा है, लेकिन महागठबंधन के भीतर अपनी डफली, अपनी राग है। हर कोई अपने एजेंडे के तहत काम कर रहा है, हर कोई एक दूसरे का टांग खींचने का प्रयास की कोशिश जारी है। नौबतपुर जाकर के उन्होंने एक तरीके से जो भी हो, लेकिन साफ करने की कोशिश यही की कि अब आरजेडी जो है सबकी पार्टी, A to Z की पार्टी है। लेकिन यहाँ पर बात ये भी उठता है कि आखिर महागठबंधन में ये कंफ्यूजन इतना होता ही क्यों है? आखिर दिक्कत कहाँ आन पड़ती? क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन बनाया था, उसके बाद हम देखें कि लगातार वो बिखरता ही जा रहा है। हर चुनाव में एक ही जगह से दो उम्मीदवार जो महागठबंधन के उतरते थे। तो आखिर दिक्कत क्या तेजस्वी यादव उस तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हैं सब कुछ साथ में लेकर जो लालू प्रसाद यादव कर पाते थे? देखिए, स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ने इन तमाम जो गठबंधन की सहयोगी दल हैं सबकी ताकत को नाप लिया है। वे समझते हैं कि इन लोगों का वोट बैंक आखिर में टर्न अप नहीं हो पाता है। महागठबंधन को उम्मीदवार के पक्ष में इन लोगों की इनके जो वोटर हैं, इनके समाज के वोटर हैं या चाहे जो भी हों, उनकी वोटिंग नहीं हो पाती है। राजद ही एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को कोई खास तवज्जो जो है राजद ने यह स्पष्ट कर दिया है। तक कई दफ़े तो बयान में भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब लोगों ने अपनी अपनी ताकत नाप ली है बिहार की राजनीति में। तो स्पष्ट है कि राजद जो है इन तमाम लोगों को, जो छोटे दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे मुकेश सहनी हों या फिर कांग्रेस हो, इन तमाम जो दल हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनको तवज्जो देते हुए तेजस्वी यादव नहीं दिखते हैं। जीतन राम मांझी ने तो कल भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम तो बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो ये लोग बात नहीं करते हैं। हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की, कई बार बात की, इस पर चर्चा की, लेकिन कहीं कोई बात को सुनता नहीं है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन को एकजुट कैसे रखा जा सकता है? उन्होंने तो कल यह भी कहा कि हमने लालू यादव से 2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन लालू यादव की तरफ से भी बातचीत के लिए कोई बुलावा नहीं आ रहा है। तो हम फिर किसके पास अपनी बात को रखें? हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की, तेजस्वी यादव से बात करने की कोशिश करते हैं तो तेजस्वी यादव से भी बात नहीं होती है। ऐसे में बड़ी मुश्किल है महागठबंधन में की एकता को बनाए रखना। कुछ वही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की भी है। उपेंद्र कुशवाहा भले मीडिया में आकर के नहीं कुछ कहते हो, लेकिन उनकी भी स्थिति महागठबंधन में ठीक नहीं है। वे भी अपने आप को वहाँ पर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम देखिए तो वे अपना जो कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे वो अभी हाल के दिनों में उन्होंने जो धरना दिया या इसके पहले भी जो 1-2 कार्यक्रम किए थे, वो पूरी तरह से अलग होकर के कार्यक्रम किए थे। उसमें हालांकि उन्होंने आह्वान किया कि हमारे इस कार्यक्रम में
राजद समेत अन्य दल के लोग आएंगे, लेकिन उनके कार्यक्रम से, उनके आंदोलन से राजद ने अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा। मतलब मैसेज साफ है कि आरजेडी चाहती है कि ये लोग जहां जाना है जाएं, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में हम मजबूत स्थिति में हैं, हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में हम ही हैं। लिहाजा इन जो छोटे छत्रप हैं, जो छोटे दल हैं, उनके नेताओं को तवज्जो नहीं देना चाहती है पार्टी। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, जो मुकेश सहनी हैं वीआईपी के, उनकी, तो कुल मिलाकर कहें तो राजद ने स्पष्ट कर दिया है, अपने स्पष्ट संकेत इन लोगों को दे दिया है कि आपको अपनी जो राजनीति करनी है, आप अपनी राजनीति करिए, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूं। हम लोग अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और उसी एजेंडे के तहत एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने गोपालगंज का मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। जब उपेंद्र जीतन राम मांझी ने देखा कि यह तेजस्वी यादव गोपालगंज इशू को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, तो इसी बीच में उन्होंने लंगड़ी मारी और इस पूरे अभियान, तेजस्वी यादव के अभियान को हवा निकालने की कोशिश की और यह मैसेज दिया कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ यादवों की राजनीति करते हैं। उन्हें सर्वजन की राजनीति करनी चाहिए थी, लेकिन वे एक कास्ट बेसिस की राजनीति करते हैं, जो पहले लालू प्रसाद यादव किया करते थे। कुछ उसी तर्ज पर अब तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं और सिर्फ MY से, मतलब उनके कहने, उन्होंने मुस्लिमों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका स्पष्ट कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ यादवों की राजनीति और MY जो समीकरण है उसको बचाए रखना चाहते हैं। बाकी की जो वोटर हैं, जो जाति हैं, उनको तेजस्वी यादव को उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की राजनीति जो है महागठबंधन में चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी इस पूरे मसले पर कुछ बोला नहीं है, लेकिन उनके जो छोटे जो दूसरे दर्जे के नेता हैं, उन्होंने भी इस गोपालगंज के इशू को लेकर के सवाल उठाया है। मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव से खुश नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि गोपालगंज की घटना पर चिंता जताई है, लेकिन खुल करके कोई कुछ बोलने को कांग्रेस की तरफ से तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव का ना तो विरोध कांग्रेस पार्टी कर पा रही है, ना सपोर्ट कर पा रही है। हालांकि राजद के जिन नेताओं पर केस हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि नीतीश सरकार ने काफ़ी गलत किया है। हम लोग राजद के जो नेता थे वे न्याय मांगने के लिए, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो पटना की पुलिस जो है उन पर मुकदमा की है। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति है। हमने महागठबंधन के तमाम दलों के बारे में बताया अपने दर्शकों को कि हर कोई अपने रास्ते चल पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन में कहने को 4-5 दलों का गठबंधन है, लेकिन सबकी अपनी अपनी राजनीति है। सब लोग ऊपर से भले ही एक दिखते हों, लेकिन अंदर से सब लोग अपने अपने रास्ते चल पड़े हैं। चुनाव में 3-4 महीने का समय शेष है, लेकिन गांठ इतनी जटिल हो गई है कि उस गांठ को सुलझाना मुझे नहीं लगता है कि वो आसान काम है। जैसे जैसे चुनाव आएंगे, जब टिकटों का सीट का बंटवारा होगा, तब यह गांठ जो है और जटिल जो है होते जाएगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से महागठबंधन में ये हालात अभी दिख रहे हैं, हालांकि हालात कोई नए नहीं हैं, ऐसे पहले भी ऐसा कुछ हमेशा से महागठबंधन में देखने को मिलता है। भले ही सामने आकर कैमरे पर यही बोलते हो कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है, लेकिन ऑल इज वेल होता नहीं है और जिसका असर हर बार चुनाव में भी देखने को मिलता है। एक ही जगह से महागठबंधन के 2-2 उम्मीदवार होते हैं और बाद में नतीजा बिल्कुल ही सिफर निकलता है। हालांकि इस बार देखने वाली बात होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीति महागठबंधन की किस ओर जाती है। क्या महागठबंधन एक साथ चुनावी मैदान में जाता है या फिर अलग अलग जाता है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।